चलो देखते हैं हैलोजन के प्रकार। ठीक है, किसी भी चीज को हम दो तरह से या तीन तरह से बांट सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बांटने हैं वाले हैं हैलोजन को। ठीक है, इसमें इसको भी हम दो तरह से बांटते हैं। एक जो यहाँ पर हमने लिख रखा है डिग्री कार्बन परमाणुओं से जुड़े हैलोजन कहलाता है। यानी कोई हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह कितना डिग्री कार्बन है, यानी वह अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस आधार पर यह तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है प्राथमिक एल्काइल हैलाइड, जिसको हम 1 डिग्री हैलोजन भी कहते हैं। इसमें देखिए ये X जो कि हम लोग का हैलोजन परमाणु है, ठीक, यह जुड़ा हुआ है इस कार्बन से और यह कार्बन अन्य एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब कि ये जो कार्बन है वह है 1 डिग्री कार्बन और ये जो हैलोजन है वह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे हम 1 डिग्री हैलोजन या फिर प्राथमिक एल्काइल हैलाइड कहते हैं। आपको हमने पहले बताया कि ये जो है एल्काइल ग्रुप है, एल्केन से एक कम हाइड्रोजन परमाणु एल्काइल ग्रुप कहलाता है। तो इसको हम R से सूचित करते हैं, तो इसके बदले में हम R CH2 और X लिख सकते हैं। इसका एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है कि ये Cl है जो कि हम लोग का हाइड्रोजन परमाणु है, यह जुड़ा हुआ है इस कार्बन से और ये कार्बन जुड़ा हुआ है एक अन्य कार्बन से। इसका मतलब ये जो हैलोजन जुड़ा है Cl क्लोरीन, यह इस कार्बन से जुड़ा है और ये जुड़ा है एक से, इसका मतलब ये 1 डिग्री कार्बन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग का जो यौगिक है वह 1 डिग्री हैलोजन या प्राथमिक हैलोजन या फिर प्राथमिक एल्काइल हैलाइड है। इसमें डिस्कस करते हैं ये जो ब्रोमीन है इस कार्बन से जुड़ा है और यह केवल इसी से जुड़ा हुआ है, यानी ये भी हो गया 1 डिग्री कार्बन, तो यह भी हम लोग का प्राथमिक एल्काइल हैलाइड हो गया। इस तरह के और भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे देखिए CH3 CH2 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 और I कुछ भी ले सकते हैं, C2H5 CH3 CH2 Br, या ले सकते हैं C3H7 CH2 CH2। तो यहाँ पर ये जो जुड़ रहे हैं हैलोजन वो इस कार्बन से और ये बस इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये हमारे इसके और एग्जांपल हो गए। अब आते हैं ठीक इसी प्रकार से जब कार्बन, ठीक है, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा होगा, जब हैलोजन 2 डिग्री कार्बन से, ये कार्बन इससे और इससे जुड़ा हुआ है, यानी ये हो गया हम लोग का 2 डिग्री कार्बन। ये आप लोगों ने पिछले कक्षा में पढ़ रखा है। ठीक, तो ये जो हैलोजन है वह 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसके हम लोग द्वितीयक एल्काइल हैलाइड या 2 डिग्री हैलोजन कहेंगे। एग्जांपल आप देख लीजिए, ये क्लोरीन है इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन है 2 डिग्री, क्योंकि ये इससे और इससे जुड़ा हुआ है। ठीक, यहाँ भी ब्रोमीन है इस कार्बन से जुड़ा है, ये 2 डिग्री है क्योंकि ये इससे और इससे जुड़ा है। इसको ध्यान नहीं देना है, ये तो इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये इससे और इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक, इसके भी और एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। CH3 Cl C2H5 Br, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग तृतीयक एल्काइल है या 3 डिग्री हैलोजन। इसमें देखिए हैलोजन जो परमाणु होता है वह 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा होता है। 3 डिग्री कार्बन का मतलब कि जिससे ये जुड़ा रहेगा वह कार्बन अन्य 3 कार्बनों से जुड़ा रहेगा। जैसे देखिए ये कार्बन है, इससे ये जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है और इससे जुड़ा है। इसका मतलब ये जो कार्बन है ये है 3 डिग्री कार्बन। इसका एग्जांपल आप यहाँ पे देख लीजिए, ये जो हैलोजन है ब्रोमीन, यह इस कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन इस कार्बन से, इस कार्बन से और इस कार्बन से जुड़ा है। इसका मतलब जो बीच वाला कार्बन है वो 3 डिग्री है और ये जो ब्रोमीन है वो बीच वाले से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसमें आप लोग साफ साफ देख सकते हैं ये जो I है इस कार्बन से जुड़ा है और ये अन्य 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। इन सब में तो हैलोजन एक ही जुड़ा हुआ है,
यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी। जब 2 जुड़े होंगे, 3 जुड़े होंगे, तो उसके आधार पर भी हम एक प्रकारों को, 2-3 प्रकारों को जान लेंगे। ठीक है, इसके पहले, ठीक है, जो हम लोगों ने पिछले कक्षा में पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हुए हम लोग थोड़ा सा उस पर वर्क करने की कोशिश करेंगे। हमने क्या पिछले कक्षा में जाना है इसको थोड़ा सा बता दें आपको। पिछले क्लास में हम लोगों ने एल्केन के बारे में, ठीक है, एल्केन में अल्क होता है कार्बन की गिनती। तो कार्बन की गिनती अगर 1 है तो मीथेन, 2 है एथेन, 3 है प्रोपेन। ठीक, इस तरह से करते हुए आप डेकेन तक, ठीक है, इनके फॉर्मूला यानी कि सीधा सीधा अणु सूत्र को लिखने की कोशिश करेंगे। एल्केन है, एल्केन का अणु सूत्र बताया ही है, CnH2n+2। खुद से ट्राई करेंगे इसको कि कार्बन जितना रहेगा उसके 2 गुना से 2 अधिक, तो मेथ यानी कार्बन 1, ठीक, और उसके 2 गुना से 2 अधिक हाइड्रोजन 4। इस तरह से आप लिखकर प्रयास करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने और पढ़ा है इसके बारे में, तो हम लोगों ने पढ़ा है एल्काइल के बारे में। एल्काइल भी बना लेंगे। एल्काइल क्या होता है? एल्काइल ग्रुप, एल्काइल सीधा सीधा लिख दो। एल्काइल क्या होता है? एल्काइल होता है एल्केन माइनस 1 हाइड्रोजन। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे इसको बनाएंगे हम लोग CnH2n+1। ठीक है, और नाम ये उसी तरह से रहेगा, बस जहाँ N जुड़ रहा था वहाँ पे YN जुड़ेगा। जैसे मेथ है, कार्बन की गिनती 1 मेथ, तो उसमें YN जुड़ेगा, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ठीक है, पेंटाइल। इस तरह से यानी कुछ नहीं करना, वो जो सूत्र थे उसमें से एक का हाइड्रोजन हटा देंगे। ठीक है, जैसे ये 2 और इसका 2 गुना 4 और 4 से अधिक 5। इस तरह से करते हुए इसको भी हम लोग डेकाइल तक अपने से प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए अब हम लोग जानेंगे हेलोजन के प्रकार को एक दूसरे आधार पर। दूसरा आधार क्या है? हेलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। ये है हमारे हेलोजन परमाणु। ठीक है, किसी हेलोजन में हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी है उसके आधार पर हेलोजन कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 और 4 प्रकार के। पहला प्रकार होता है मोनो हेलोजन। मोनो का मतलब होता है 1। ठीक है, तो यहाँ अगर किसी यौगिक में यदि किसी हेलोजन में केवल एक हेलोजन है तो हम उसे क्या बोलेंगे? मोनो हेलोजन। यहाँ देखिए केवल एक है, यानी सीधा सीधा अगर परिभाषा लिखना हो तो वैसे हेलोजन जिनमें हेलोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, उन्हें क्या बोलेंगे? मोनो हेलोजन। दूसरा डाई हेलोजन, वैसे हेलोजन जिनमें हेलोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, उन्हें बोलेंगे डाई हेलोजन। आप एग्जांपल के रूप में इन्हें देख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है ट्राई हेलोजन, वैसे हेलोजन जिनमें ट्राई का मतलब ही होता है 3। अगर इनका मतलब आपको पता है, ठीक है, तो आपको फिर आगे किसी चीज के लिए जरूरत ही नहीं है। और ये तो आप जानते ही हैं कि हेलोजन क्या है, मैंने पहले ही पढ़ा रखा है। ठीक है, तो मोनो का मतलब 1, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3 और पॉली का मतलब होता है 4 या फिर उससे अधिक। ठीक है, इसको हम 4+ लिख लेते हैं। तो ट्राई हेलोजन वैसे हेलोजन जिनमें हेलोजन परमाणुओं की संख्या 3 होती है। देखिए F, I और Cl 3 हेलोजन है इसमें। इस वाले यौगिक में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर 1, 2 और ये 3 है। पॉली वाला भी बहुत ही आसान है, इसमें देखिए 4 है, 1, 2, 3 और 4। 5 भी होंगे तब भी पॉली ही कहलाएगा, 6 होंगे, 7 होंगे, 8, तब ये सबको किसमें रखा जाएगा? पॉली हेलोजन के अंदर रखा जाएगा। ठीक है, बात क्लियर? ये थे डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़े हेलोजन के आधार पर कि हेलोजन कितने डिग्री कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर किसी हेलोजन में हेलोजन कितने, हेलोजन परमाणु कितने हैं, उसके आधार पर 4 प्रकार के। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे हेलोजन का निर्माण। ठीक है, अगले वीडियो में।